Royd Craft, and here we are running a series known as Quillathon. So, this is our seventh episodes. We are already done with six episodes. So, if you haven't watched all of those, then you can surely visit the channel and you can watch all of the episodes. So it was a series that I initiated और ये 7 एपिसोड्स की सीरीज़ थी जिसमें कि आज हमारा जो है वो 7th एपिसोड है और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आप चैनल पर जा सकते हैं एंड यू कैन सी ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ। और जो भी हमारी 7 चीज़ें आज फाइनल हमारा जो सेशन है वो बन जाएगा। तो मैं कल डेफिनेटली एक और बार लाइव आऊँगी और मैं वो सारी 7 चीज़ें आपको पर्सनली दिखाऊंगी। एंड देर इज़ वन मोर न्यू अनाउंसमेंट टू मेक जो कि मैं आपको कल वहाँ पर बताऊंगी। ओके, सो आज है हमारा 7th एपिसोड। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं देन आई एम सेइंग अगैन एंड अगैन डू विजिट द चैनल और आपको वो सारी सीरीज सारे एपिसोड्स भी अच्छे लगेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिएट करी हैं और आज भी हम कुछ क्रिएट करेंगे। और क्विलेथॉन इज़ अ सीरीज़ एज आई हैव टोल्ड इन माय अर्लियर एपिसोड्स ऑल्सो कि ये सीरीज़ इसलिए भी है ताकि आप सब लोग क्विलिंग के बारे में जान सकें बेसिकली। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंटरेस्टेड है क्विलिंग में या फिर जो ऑलरेडी क्विलिंग करते हैं तो उन्हें कुछ और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जानने को मिल सकती हैं तो दे कैन ऑल्सो वॉच। और इसके साथ साथ क्विलेथॉन इज़ अ सीरीज़ जिसमें कि आई कम लाइव एवरी डे फॉर 8:30 PM जो कि हमने 7 डेज़ के लिए स्टार्ट किया था एंड दिस इज़ आवर 7th एपिसोड। और इसमें 8:30 का टाइम कुछ इसलिए भी रखा गया है क्योंकि देर आर मैनी पीपल हु आर ऑफिस गोइंग, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज देर इज़ ऑल्सो वन मोर ऑप्शन, ये वीडियो जो है वो हम सेव कर देते हैं अपने चैनल पे एंड देन लेटर ऑन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो लेटर ऑन यू कैन वॉच दैट। ओके, सो वेलकम एवरी वन टू द 7th एपिसोड ऑफ क्विलेथॉन। और आज आज हम जो बनाने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो कल एक्चुअली मैंने एक ट्यूलिप फ्लावर बनाया था जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती। और मैं कल आपको डेफिनेटली मैं सारे वर्क्स जो भी हमने इस 7 सीरीज़ के एपिसोड में किए हैं वो अपने पास रखूँगी एंड आई विल शो यू ऑल ऑफ दोज कि हमने उसमें क्या क्या किया और आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अगर आपको अभी देखना है तो आप डायरेक्टली चैनल पर जा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में डिवाइडेड है, आप वहाँ से वो सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आज आज हम बनाने वाले हैं कुछ फ्लावर बुके टाइप का, क्योंकि कल मैंने बनाया था फ्लावर तो लाइक देवर मैनी पीपल, क्योंकि वो मैंने बोला था कि लाइक दे कैन यूज़ इट इन अ कार्ड फॉर्म ऑल्सो। और अगर आप कोई गिफ्ट किसी को दे रहे हैं तो अगर आप उसके ऊपर कोई गिफ्ट कार्ड लगाते हैं तो आप उस पर भी वो फ्लावर को अटैच कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए टुडे आई एम कमिंग विद अ बुके बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट टू मेक समथिंग जो कि एक फुल फ्लेज कार्ड और एक फुल फ्लेज फ्रेम की तरह अपीयर करे। और इस सीरीज़ में बेसिकली हम वही चीज़ें रख रहे हैं क्योंकि क्विलिंग एज मोस्ट ऑफ द पीपल नोज कि वो टाइम टेकिंग होता है। तो येस, क्विलिंग इज़ एन आर्ट विच इज़ लिटिल टाइम टेकिंग बट देन द रिजल्ट इज़ सुपर। ओके, तो आज हम कुछ इस तरीके का एक फ्लावर बुके क्रिएट करने वाले हैं और ये मैंने कुछ रेड फ्लावर रखे हैं, रेड रोजेज यू कैन से, और जिसको कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। लाइक देर आर मैनी वेज ऑफ क्रिएटिंग रोज़, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है जो मैंने रखा है जिससे कि आप सभी लोग इसे मेरे साथ बना सकें। जो क्विलिंग में न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम क्विलिंग ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना आए और वो लोग भी इसे इजीली क्रिएट कर सकें। और जो कि हमारा विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक हाफ एन आवर टू 1 आवर के बीच में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी इश्यूज आपको आते हैं, अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन श्योरली कमेंट बिलो एंड आई विल श्योरली रिवर्ट बैक टू यू विद माय आंसर। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर मेकिंग एंड मैं ले रही हूँ रेड स्ट्रिप उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि फर्स्ट डे से हम करते आ रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड्स वी आर डूइंग दिस। और कल आई विल कम लाइव और जहाँ पर मैं आपको सारे आर्टवर्क्स दिखाऊंगी एंड
वहाँ पर ही मैं आपको दिस वन मोर अनाउंसमेंट टू मेक दैट आई विल लेट यू ऑल नो टुमारो। और ये फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले यू हैव टू मेक अ टाइट कॉइल, जो कि आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से हम लोग करते आ रहे हैं, तो इट वुडेंट बी अ प्रॉब्लम टाइट कॉइल बनाना। टाइट कॉइल बनाने के बाद आप उसको लूजन अप होने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ये इतना लूजन अप हो गया, अब मुझे आइडिया हो जाएगा मुझे इतना ही चाहिए, तो इसको मैं पहले इस डायरेक्शन में, फिर इसको कुछ ऐसे, और ऐसे ही मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करती जाऊंगी। ओके, एंड फाइनली जब मैं इसे कुछ 4 5 6 टर्न्स दे दूंगी, तो उसके बाद आप देखो ये कुछ आपको इस टाइप की सी शेप दिखेगी, और उसी को अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी तो ये आपको कुछ ऐसा रोज टाइप का एक लुक देगा, यू कैन सी। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल टू मेक। मैं आपको एक और बार बताती हूँ, आई नो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हमें फ्लावर्स बनाने हैं और भी, तो मैं आपको साथ साथ में एवरी टाइम आई विल लेट यू नो कि ये हमने कैसे बनाया है, जिससे कि अगर किसी को क्लियर नहीं भी हुआ है तो दे कैन हियर इट वन मोर टाइम। उसके बाद आपको सिंपली इसको ग्लू कर देना है, एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑन योर शीट। तो अब फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस शीट नाउ, ये थोड़ी सी बिगर है, तो मैं थोड़े फ्लावर का साइज़ कुछ बड़ा कुछ छोटा इस टाइप से रखूँगी। ज़रूरी नहीं है कि सबका साइज़ वी हैव टू कीप द सेम साइज़, क्योंकि फ्लावर्स हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में हो सकते हैं। अभी आई एम क्रिएटिंग दिस सेकेंड कॉयल, ओके। और इसको भी आपको सेम इसी तरीके से रोल बनाना है। सबसे पहले आपको एक टाइट कॉयल बनाना है, एंड आई एम मेकिंग दैट कॉयल राइट नाउ। अगर आप इसे मेरे साथ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक टाइट कॉइल बनाया, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगी, और होल्ड करने के बाद मैं इसको लूजन अप होने के लिए यहाँ पर यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बस इतना ही इसे लूज़ करना है, तो मैं इसे यहीं पर होल्ड कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसको कुछ ऐसे कर्व दिया, कुछ मैंने इसको ऐसे कर्व दिया। तो बेसिकली इससे हमारा जो इंटरनल जो सर्कल है उसकी शेप्स भी चेंज होंगी। और ये आपको कॉयल कुछ मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैं इसको अभी डिफरेंट डिफरेंट, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट लाइक डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में आप उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक पॉइंट के बाद आपको लगे कि हाँ अब ये ठीक है, अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा लूज टाइट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, तो आपको ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो देखो ये मेरा पहले वाले के कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा बना है, ठीक है, बट ये रोज का आपको लुक देगा, ओके। और सेम यही वे होता है जिस तरीके से जो लोग क्विलिंग करते हैं उन्हें पता होगा, हम वर्टेक्स कॉयल बनाते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स कॉयल बनाने का भी यही कुछ तरीका होता है। और उसमें अगर हमें स्क्वायर शेप बनाना है तो हम उसको उस टाइप से लाइक रोटेट करते हैं। और इसमें हम एक लाइक रोज का फील देना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसे बहुत सारे डायरेक्शंस में रोटेट करें, जिससे कि इसका जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत ऐसे रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग सा लगे। मतलब ऐसे 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 करके कुछ पेटल्स होती हैं ना, वो थोड़ा सा सर्कुलर शेप होता है, बट हम यहाँ पे लाइक एग्जैक्ट हम वो चीज़ कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सिंपलर वे ले रहे हैं अभी रोज़ बनाने का। और जब ये सारे फ्लावर्स एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो ये आपको कुछ अच्छा बुके का लुक देंगे। सो डू नॉट वरी, और आप बनाते जाएं। अभी मैंने 2 बनाए हैं, अब इसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। अब ये है, ये थोड़ा सा और छोटा बने शायद, तो आई एम जस्ट मेकिंग ऑल ऑफ दीज। और अगर आप चाहो इसमें, जैसे कि मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो आप डिफरेंट लाइक यू कैन यूज़ पर्पल, रेड, येलो, ऑल ऑफ दोज टुगेदर, ओके। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वन कलर पे लिमिट हो जाए, आप बहुत ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और मैं लाइक उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो लाइक क्विलिंग करना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक वो अपने डे का 1 आवर लाइक 1 आवर दे कैन गिव टू देमसेल्व्स। और अगर ऐसा सच मतलब है कि वो करना चाहते हैं, तो दे कैन ऑल्सो लाइक जॉइन द सेशन, और वो यहाँ पर उस 1 आवर के विद इन वो चीज़ें बनाना सीख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। कोई क्विलिंग में इंटरेस्टेड है, या फिर किसी को ऐसे लाइक बहुत सारे देयर आर मेनी पीपल जिन्हें कि डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स सीखने का शौक़ होता है, जो कि सीखना चाहते हैं नई नई चीज़ें।
या फिर अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चों को हमें किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर इंक्लूड करके रखना चाहिए, और अदर देन द एकेडमिक्स, क्योंकि ये जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके लाइक in helps in their development of their brain, and it also helps in maintaining focus, कंसंट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हम लाइक आउटडोर गेम्स में बच्चों को डालते हैं। बट आजकल के टाइम में दे आर मोर इनटू मोबाइल फोन्स एंड ऑल, तो बट ठीक है वो भी, इफ़ लाइक इट इज़ डन विद इन टाइम फ्रेम, अगर वो उसे पूरा दिन के बजाय लाइक 1 or 2 hours कर देखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट येस, ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एंड क्विलिंग इज़ रियली अ थेरेपेटिक आर्ट, इट इज़ वेरी मेडिटेटिव। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अब फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे, आपका कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है, सो सेम वे वी से कि जैसे आप मेडिटेशन करिए आपका फोकस बढ़ेगा, सो सेम आर्ट इज़ दिस आर्ट ऑफ क्विलिंग। अगर आप क्विलिंग करेंगे इट डेफिनेटली विल इंक्रीज योर फोकस, इट विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन थिंग्स। तो ये आर्ट सिर्फ लाइक इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट फॉर्म, बट ये बहुत सारे तरीके से आपको आपकी रेगुलर लाइफ में भी हेल्प करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप ट्राई करके देखें एंड यू विल फील द चेंज योर सेल्फ। ओके, और डेफिनेटली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इनिशिएट कीजिए, आप उनके साथ बैठ के कीजिए, सो दे विल ऑल्सो इन्जॉय एंड यू विल ऑल्सो इन्जॉय एंड यू कैन इन्जॉय योर लाइक टाइम टुगेदर। क्योंकि आजकल सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, लाइक सबके पास एंड अपने अपने काम हैं, तो आई थिंक दिस 1 hour दे ऑल कैन सिट टुगेदर एंड दे कैन डू सर्टन फॉर्म ऑफ आर्ट। सो क्विलिंग इज़ वन ऑफ दोज। सो अगर आप करना चाहते हैं इट्स रियली ग्रेट, आप लोग साथ में बैठ के कर सकते हैं और आपको सच में बहुत मज़ा आएगा इसे करने में। एंड आफ्टर लाइक 1 hour यू विल ऑल्सो फील कि हाँ, हमने कुछ क्रिएट किया है, हमने कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव हमने बनाया है, और वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। सो डू ट्राई दिस। तो इसी तरीके से हमें रोज़ बनाते जाने हैं। मैं कुछ 5-6 रोजेज़ यहाँ पर बना लेती हूँ, लाइक 4 आई हैव ऑलरेडी मेड। तो इसके बाद हम नीचे के पार्ट पे मूव करेंगे। बस इसको आपको देखना है, बस आप इसको कितना ओपन अप होने देना चाहते हो। मैं बस इसको इतना ही ओपन अप होने देना चाहती हूँ, तो मैं इसको इतना ही रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसे बाहर से ओपन अप करना चाहते हैं, सो दैट्स योर विश। तो वो जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से उसे रखना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, यू कैन क्रिएट दीज थिंग्स योर सेल्फ। इसमें आपको लाइक किसी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू जस्ट नीड द पेपर स्ट्रिप्स एंड द क्विलिंग नीडल, और यू कैन जस्ट कैरी ऑन। तो अभी मैं आपको कुछ येलो भी इसमें ऐड ऑन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो एक 1 or 2 मैं कुछ येलो कलर का भी बनाती हूँ, तो अगर येलो इसके बीच में सूट करेगा तो वी कैन फिक्स इट अप। येलो, पर्पल, रेड, व्हाटएवर कलर यू लाइक यू कैन गो विद दैट। अगर आप एक लाइक कलरफुल टाइप ऑफ बुके बनाना चाहते हैं तो वी कैन गो फॉर मेनी कलर्स, नॉट ओनली येलो एंड रेड। तो बस इसको हम थोड़ा सा शेप देंगे एंड वी आर डन विद इट। सो रोज़ बनाने का, फ्लावर बनाने के, लाइक देर आर मैनी वेज, बट अगर आप कुछ सिंपल तरीके से और जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं येलो फ्लावर को ऐसे बीच में प्लेस करके साइड में रेड फ्लावर्स मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक येलो फ्लावर बनाया है और मैं ये एक और रेड फ्लावर बना लेती हूँ एंड देन आई विल शो यू
कि ये कैसा कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग क्विलिंग करते हैं या आप लोग कोई भी आर्ट करते हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू, आप लोग क्विलिंग करते हैं, कोई भी आर्ट करते हैं, तो श्योरली यू कैन शेयर योर आर्ट ऑल्सो विद मी ऑन माई लाइक इंस्टाग्राम चैनल। एंड आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या करते हैं, आप कोई आर्ट करते हैं, या फिर अगर आप ये जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ इसे आप मेरे साथ में बना रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई वुड लव टू शेयर इट ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। और अगर आपकी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, और अगर आपकी कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने आर्ट कैसे स्टार्ट किया, कैसा आपका आपका क्या स्ट्रगल था आर्ट के साथ, या फिर इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू स्टार्ट। तो ऐसी जो भी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करना चाहें, यू कैन शेयर देम विद मी। तो अभी आप देखो, मैंने कुछ इस टाइप का, अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया है, तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कि यू कैन सी। मैंने इसको बीच में एक येलो रोज़ लिया है और मैंने इसको साइड से रेड रोजेस से फिल कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहो, अभी मैंने कुछ ही मतलब रोजेज़ यहाँ पर इसके साइड में लगाए हैं, आप चाहो तो और भी रोजेज़ इसके साइड में लगा सकते हो। मतलब द बेसिक मोटिव इज़ टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। और अब आप चाहें इसे तो आप कितना भी इसे बड़ा बना सकते हैं, कितने आप छोटा बना सकते हैं। तो ये मैंने इसके वन साइड पे ग्लू किया है और अब मैं इसे यहाँ सेंटर पे पेस्ट कर दूँगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने सेंटर पे एक येलो फ्लावर, आप देखो मैंने सेंटर पे एक येलो फ्लावर पेस्ट कर दिया है। और अब मैं साइड पे जो मेरे पास रेड हैं, रेड रोजेस, तो मैं इनको पेस्ट करना स्टार्ट करूँगी। ओके, और मैं इसके अराउंड इन्हें पेस्ट करती चली जाऊँगी। उसके बाद तो मैं इसमें कितना भी ऐड ऑन करना चाहूँ, दैट्स माय विश, मैं कितने भी ऐड ऑन कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि एक बड़ा बुके बनाना, एक बड़ा फ्लावर बुके बनाना, तो मैं इसमें ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं उनको साइड से ऐड ऑन कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे एक छोटा सा बुके चाहिए जिसको कि मैं एज अ कार्ड यूज़ कर सकूँ और मुझे उसमें स्पेस चाहिए जिससे कि मैं अपना मैसेज लिख सकूँ, तो आप उस हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आप देखो, ये कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया है। तो यू कैन सी दीज फ्लावर्स, और सेंटर में येलो है। अब आप चाहो तो इसके बाहर एक कुछ पर्पल शेड का लेयरिंग दे सकते हैं, या फिर कुछ एक येलो शेड का ही लेयरिंग दे सकते हैं। उसके बाहर से आप कुछ रेड लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसको और मतलब जितना आप इसको बड़ा करना चाहें, जितना डेकोरेटिव करना चाहें, आप इसे कर सकते हैं। और साइड से भी मैं कुछ फ्लावर लगा सकती हूँ। सो आई विल सी इफ़ अभी मेरे पास कलर्स, ठीक है। मैं अभी आपको पहले इसका जो बेस है वो बता देती हूँ कि हम इसको कैसे लगाएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें और फ्लावर्स की ज़रूरत है तो हम और फ्लावर्स लगा लेंगे इसके साइड में, ठीक है। तो मैं आई थिंक यहाँ से इसका बेस लगाना चाहूँगी, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ। तो बेस लगाने के लिए मैंने जैसे ये कलर लिया है, कोई भी 2-3 ग्रीन के शेड्स आप ले सकते हैं। और इसके बाद जैसे मुझे इतनी लंबी चाहिए, अगर इसकी जो भी स्टेम्स हैं, तो मैं इस तरीके से उसको ले लूँगी, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको वापस से ऐसे फोल्ड करते चले जाऊँगी, ठीक है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ले लेती हूँ यहाँ पर, और फिर मैंने कुछ ये शेड ले लिया। इसको बस आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आप ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है, जिससे कि ऐसा लगे ये मतलब इसकी स्टेम्स हैं।
तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है एंड यू कैन सी, ठीक है। ये आपको ऊपर से नीचे से थोड़ा सा इनको एक्सपैंड करना है और सेंटर से आपको इसको थोड़ा सा, मतलब आप इसको ज्वाइन करेंगे, थैंक यू, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इसको ज्वाइन यहाँ सेंटर से करना है, ओके। यहाँ सेंटर से आपको ज्वाइन करना है और ये ऊपर और नीचे का पोर्शन आपको एज इट इज़ रहने देना है। तो मैं इसमें कुछ और शेड्स भी ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकती हूँ। जैसे इसमें ऑलमोस्ट मैंने 2-3 शेड्स ग्रीन के ऐड कर दिए हैं। मतलब ये शेडिंग इज़ ऑल कि आपका जो वर्क है वो अच्छा लगे, बस शेडिंग यूज़ करने का पर्पस यही है, ठीक है। तो अब आप देखो ये थोड़ा सा एक्सपैंडेड और ज़्यादा लग रहा है, मैं एक और स्ट्रिप यूज़ कर लूँगी। और फ्लावर्स का एज आई टोल्ड कि आप अभी हमने कुछ ये फ्लावर्स क्रिएट किए हैं, तो फ्लावर्स का आप जितने ज़्यादा बना सकते हैं, जितने ज़्यादा बनाना चाहें आप बना सकते हैं, और जितना बड़ा आप बनाना चाहें वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से यू कैन टेक द फ्लावर्स। और अब मैं जब इसे पेस्ट करूँगी तो इसका एक वे ये भी है कि आप इसको सेंटर में कोई भी एक जैसे कोई भी एक कलर की स्ट्रिप लीजिए, और अगर आप इसको पूरे को ग्लू नहीं करना चाहते हैं तो सेंटर पे आप इसको यहाँ से इस स्ट्रिप, या फिर अगर आपके पास कोई थ्रेड अवेलेबल हो, अभी मेरे पास थ्रेड नहीं है, तो इस स्ट्रिप की हेल्प से मैं इसको यहाँ से ऐसे बाइंड कर दूँगी। एक साथ आपको इसको बस पेस्ट करते चले जाना है, ठीक है, एंड वेरी टाइटली, जिससे कि ये सेंटर से थोड़ा टाइट रहे, ठीक है। इसको बस मैं इसके साइड साइड रोटेट करे जा रही हूँ इस स्ट्रिप को, और अभी हम देखेंगे ये कैसा लग रहा है। जस्ट वेट, तो मैंने इसको इतना रोटेट कर दिया है, और अब तो आप देखो, अब मैं इसको ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा और इस तरीके से इसको एक्सपैंड कर दूंगी, ठीक है। और अब हम ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देंगे, वेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, हम इसे यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसके साइड में हम रोज़ेज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ रोज़ेज़ इसके साइड में बढ़ा के देखते हैं, ये हमें और अच्छा लुक देगा। उसके बाद अब हमारा ये रेडी है, और इसके ऊपर मैं जिस भी कलर से चाहूँ एक नॉट इस तरीके से लगा सकती हूँ, सिंपल। आई थिंक कैन टेक येलो ले लेते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रिप थोड़ी चौड़ी है, तो मैं इसको कट करके इसकी जो विड्थ है उसको कम कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो वर्क बना रही हूँ बेसिकली ये 10 mm से क्रिएट कर रही हूँ, और ये जो इसके ऊपर मैं नॉट बनाना चाहती हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा कम की स्ट्रिप होगी तो इट विल लुक गुड। तो इसलिए बस आपको इसको सिंपली ऐसे करना है और सिंपली ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक नॉट टाइप का बन जाएगा, वो आप इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। इसको बस बीच बीच में ग्लू कर दीजिए जहाँ से भी स्पेसिंग है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बन गया। अब ये जो मैंने नॉट बनाई थी, तो ये एक बेसिक वे है। और ये कुछ इस तरीके से बन गया है। अब मुझे इसे बस इसके ऊपर अटैच करना है। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े से रोजेस और बना लूँ। हेलो, मैं चाहती हूँ मैं थोड़े से रोजेस और बना लूँ, जिससे कि मैं इसके ऊपर उसे इजीली मतलब अटैच कर पाऊँ, ठीक है। और अभी ये थोड़ा सा मुझे ऐसे कम लग रहे हैं, मतलब आप इतने में भी चला सकते हैं काम, बट मैं देखती हूँ, मैं थोड़े से और बना लेती हूँ, 2-3 और अगर आपके पास येलो शेड है तो आप इसके सराउंडिंग में पूरा
येलो से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा लूजन अप करके, एंड मैं अब ज़्यादा बड़े नहीं बनाना चाहती, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखूँगी। और इसको मैं जैसे हमने पहले किया था, जस्ट इसको ग्लू कर देना है। ओके, और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रिक क्विलर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उसके बाद भी क्वेरीज़ थी। तो जिस किसी को भी उसका लाइक देखना है कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो हमारे कितने काम का है या नहीं, कितने काम आ सकता है या नहीं, तो वो सारे मेरा इससे पहले वाला सेशन देख सकते हैं। एंड दे विल कम टू नो कि हम उससे कैसी चीज़ें बना सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो वो लोग वो सेशन ज़रूर देखें। और ये हमारा आज का है लास्ट एपिसोड ऑफ द क्विलाथॉन सीरीज़। बट टुमारो अगेन आई एम गोइंग टू कम लाइव एंड आई विल शो यू ऑल कि हम कैसे हमने इतने अपने 7 एपिसोड्स में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर हम क्या क्या चीज़ें क्विलिंग से डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको कल देखने को मिलेंगी, जितना भी हमने आज के 7 एपिसोड्स में किया है। अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो श्योरली आफ्टर दिस लाइव यू कैन विजिट द चैनल, और आप वहाँ पर देख सकते हैं। And you can also find me on different social media platforms with the name of Raw at Craft. Okay, और आप वहाँ पर भी चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो भी मेरा कुछ न्यू आर्ट वर्क होगा, कुछ भी न्यू अपडेट होगा, वो आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर लाइक कमिंग हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लाइक फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोटिवेशन यू आर गिविंग मी, जिससे कि मैं और नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए ला सकूँ। एज आई टोल्ड कि आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग लेटर सीरीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग लेटरिंग करना चाहते हैं, ऑन एज क्विलिंग हम कैसे करें, एंड देर आर मैनी थिंग्स दे वॉन्टेड टू नो। इन फैक्ट आई हैव इंक्लूडेड ऑन एज क्विलिंग इन दीज सेशंस ऑल्सो, बट दे स्पेशली वांटेड कि हम लेटरिंग से रिलेटेड कुछ करें। तो श्योरली वी कैन डू, बट जस्ट नीड योर सपोर्ट। तो या फिर ऐसा कुछ डिफरेंट आप लोग चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन कम अप विद न्यू थिंग्स लाइक दैट। तो इट्स नॉट एन इशू। और इस बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, बट मैंने अपने फ्लावर्स ऑलरेडी पेस्ट कर दिए हैं, नो इश्यूज़। वो तरीका भी अगर आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी लाइक ग्रेट, कि आप अपना आपका जो ये बेस पार्ट है, आप इसको पहले स्टिक कर दीजिए, और फिर आप इसके सराउंडिंग में फ्लावर्स को स्टिक कर दीजिए। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ओके, तो वो भी लाइक एक अच्छा ही लुक देगा आपके वर्क को। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करती हूँ। और अब ये जो मेरे कुछ छोटे फ्लावर्स हैं, मैं इसके अराउंड इनको पेस्ट कर देती हूँ। और ये मैंने कुछ न्यू फ्लावर्स बनाए हैं, मैं इनको भी यहाँ पर कुछ इनको प्लेस करना चाहूँगी।
कुछ मैं 1-2 फ्लावर्स और बना लेती हूँ, तो फिर ये पूरी जगह जो है ये फिल्ड अप हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी। और बताइए आप सब लोग, हाउ यू पीपल आर डूइंग? ये देखो आप, सो आई हैव क्रिएटेड दिस फ्लावर, और अब इस फ्लावर को भी मैं देखती हूँ हम कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी मतलब ये मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स कैसे बना सकते हैं, और आप कहाँ पर किसको कैसे प्लेस करेंगे तो उसका कैसा लुक आएगा। तो मैं ये भी यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और अभी यस, इसमें आप मतलब और भी फ्लावर्स ऐड ऑन कर सकते हैं साइड से, कोई इसमें डाउट नहीं है। और मैंने एक ही येलो कलर का फ्लावर लिया है क्योंकि येलो स्ट्रिप्स अभी मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, वरना मैं एक लेयर जो रेड के आउटसाइड वाली है उसको मैं सराउंड कर सकती थी अपने येलो फ्लावर से। तो अभी मैंने कुछ इतने ही फ्लावर्स ऐड ऑन किए हैं, और मैं और भी फ्लावर्स इसमें, जैसे अगर मैं यहाँ से भी कुछ और फ्लावर्स ऐड ऑन कर दूँगी तो ये पूरा एक बहुत ही मुझे अच्छा लुक देगा, है ना। तो हम देखते हैं 2-3 फ्लावर्स इसमें और ऐड ऑन करते हैं, और आप भी इस तरीके से इसे बना सकते हैं। और अगर आप साथ में रहकर बनाएंगे, लाइक इफ़ यू लाइक यू प्ले दिस वीडियो एंड देन यू आर मेकिंग इट, तो वो आपके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमें देखकर लगता है कि हाँ दिस इज़ वेरी इजी, वी कैन मेक इट, लेकिन जब हम बनाने लगते हैं तो हमें बहुत बार वो वीडियो रिवर्स फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप एक ही बार में और उसे साथ साथ बनाते चले जाएं, और इजीली आप लोग भी उसे बना पाएंगे, और आपका जो लाइक जो भी आपके इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो साथ साथ में आपके सॉल्व होते रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर जैसे ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन हमारे साथ में है इंगेज, तो हम थोड़ा सा उस वर्क को और मतलब अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि अकेले इतना मज़ा नहीं आता। तो सेम लाइक मैं जैसे चीज़ें लाइव सेशन में कर रही हूँ तो हाँ मुझे भी ये अच्छा लगता है, एंड आई ऑल्सो फील कि येस सम पीपल आर देयर जो कि इसे मेरे साथ बना रहे हैं। तो मुझे भी नई नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें बनाने में, करने में मज़ा आता है। कि आप सब लोग भी साथ में वीडियो प्ले कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कीजिए, आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ उनके साथ आप ये सब चीज़ें, ये क्राफ्ट ट्राई कर सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू लव इट। आपको बहुत मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें करने में। तो अभी मैं अगर यहाँ पर 1-2 फ्लावर्स और अटैच कर दूँगी और यहाँ तक, तो ये मुझे और पूरे बुके का एक अच्छा सा लुक देगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया। ये भी कर सकते हैं कि पहले आप बेस की ये बेस मैंने आपको बताया था इसको रेडी करने का तरीका, आप इसको रेडी कर लीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए, और फिर आप इसके अराउंड फ्लावर्स लगाते चले जाइए, तो वो आपके लिए ईजी टू मेक हो जाएगा, है ना। तो अभी मुझे यहाँ पर कुछ फ्लावर्स और ऐड ऑन करने हैं, एंड माय बुके इज़ ऑलमोस्ट डन। तो आप इसी तरीके से ये आप किसी को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, किसी के बर्थडे में आपको जस्ट यहाँ पे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं, या फिर कोई एक पर्सनल मैसेज है जो आप अपने किसी स्पेशल फ्रेंड, स्पेशल रिलेटिव, मॉम, डैड, किसी को भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। एंड हैंडमेड का एक अपना अलग वैल्यू होता है, इट कैरीज डिफरेंट इमोशंस। तो हैंडमेड इज़ ऑलवेज़ गुड। और जितनी भी आपकी और अदर मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू हैंडमेड कैरी करता है, क्योंकि आप इतना टाइम दे रहे हैं किसी के लिए आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं, आप उस चीज़ को खुद बाय हैंड बना रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ लाइक जस्ट गोइंग एंड परचेजिंग। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आप खुद से बना रहे हैं, या इवन आप किसी से ऑर्डर देके भी बनवा रहे हैं, तो भी आप अपना उसमें इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो हैंडमेड इज़ रियली ऑसम, हैंडमेड इज़ ऑलवेज गुड। तो क्विलेथॉन का ये था हमारा लास्ट एपिसोड, और जिसमें कि हमने डिज़ाइन किया है एक फ्लावर बुके, और ये
डेज़ की सीरीज़ थी जो कि आज एंड हो रही है और इसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हैं। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डू विज़िट द चैनल और आप वो सारे एपिसोड्स देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और आप वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही क्लासी भी लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिंपल सी शेप बना दी है। तो आप देखिए, अगर आप ऑलरेडी क्विलिंग करते हैं तो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने उसमें बताई हैं। अगर आप न्यू हैं क्विलिंग में, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से डेफिनेटली इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि यू वांट टू गो फॉर फर्दर क्लासेस या फिर आप कुछ से रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, देन वी डू हैव दोज कोर्सेज, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर कोर्सेज ऑल्सो। और उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कनेक्ट मी ओवर द सोशल मीडिया। वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वंस दिस वीडियो एंड्स आई विल अपलोड द डिस्क्रिप्शन ओवर देयर और आप ये सब देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड फॉर आवर सीरीज। लोग देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है कि यस, पीपल आर लाइकिंग इट। और ज़्यादा चीज़ें करने का हमें इससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ चलो, लोगों को पसंद आ रहा है, अब हम कुछ नया लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और येस, फर्दर भी दिस इज़ नॉट द लास्ट लाइव। कल भी मैं लाइव आऊँगी एंड आई विल शेयर दिस समथिंग टू शेयर विद यू ऑल। तो वो हम कल करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। तो अब हम मिलते हैं कल और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने अभी तक के सेशंस में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करी हैं और वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो फॉर नाउ टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एंड अगर आपने अभी लाइव ज्वाइन नहीं किया तो आप बाद में वीडियो देख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। और प्लीज़ 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 डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, नेबर, रिलेटिव्स एंड ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और जिनको अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करना। तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप बच्चों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, बच्चों के साथ आप बैठ के बना सकते हैं। तो thank you so much for joining and we'll meet again. Bye bye.